हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 9.3 में बालाजी प्रकाशन से सन्निकटन जो कि चल रहा था उसके तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक फलन है f(x = x³ - 7x² + 15। तब हमको निकालना f ऑफ 5.001 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला हमने बताया था कि डेल्टा वाई निकालिए। सबसे पहले जो दिया गया है उसमें x और डेल्टा x को देखिए और फिर डेल्टा वाई का मान निकालिए, वहाँ से फलन का अवकलन करके डेल्टा वाई का मान निकालिए। तो ये भी हो सकता है। एक सेकंड मेथड जो है उसको आज हम देखते हैं कि इसकी सेकंड मेथड में ये क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड के लिए फार्मूला हमने एक बताया था f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x। यही हमारा क्या होता है, डेल्टा y। अब हम अलग से डेल्टा y नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यही डेल्टा y यहाँ पर ही रख देंगे इसी एक फार्मूले में। तो ये हमारा एक बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। हम सबसे पहले f डैश x से निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो 3x² माइनस 7 दूनी 14x और 15 का हो जाएगा 0। फिर आगे हम क्या करते हैं, जो हमारा फलन में मान निकालना है 5.001, इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, x प्लस डेल्टा x। तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि हमको रूट वाला वैल्यू चाहिए, हमको फलन डायरेक्ट दे दिया गया है तो उसी में वैल्यू रख देंगे हम। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं 5 है और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.001। और यही फार्मूला हम लगाएंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारा कितना है, देखो 5.001। ठीक है, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू इज इक्वल्स टू fx हमारा कितना दिया गया था, x³ - 7x² + 15। ये हमारा फलन पहले से ही दे दिया गया था। प्लस का डेल्टा x, यहाँ पर अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो डेल्टा x ऐसे ही रहने दो। f डैश x की वैल्यू देखो कितनी निकाले हैं, तो 3x² माइनस का 14x। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और इस फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5। तो ये 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस डेल्टा x का मान कितना है 0.001। 3x की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5। हल करेंगे तो 55 25 पंचे 125, 125 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 140 और माइनस 50 25 70 175 होता है ना। और प्लस का 0.001 गुणा 50 25 तियाँ 75 और माइनस 14 पंचे 70। 75 से 70 घटाएंगे कितना बचा 5। यहाँ से घटाएंगे 10 में से 5 गया, 5 बचा। 13 में से 7 यहाँ पर कितना, ये पहली चीज़ तो ये ज़्यादा है वो कम है, तो सीधी सी बात माइनस का 35 बचेगा। फिर आगे यहाँ पर 5 × 5 0.005। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटा दीजिए 35.00 कितने अंक, 3। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये बचा कितना आगे 34। तो वो भी कहेगा माइनस का। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है फलन हमारा है 7 नंबर। एक फलन दिया गया है fx इज कितना दिया गया है 4x² प्लस का 5x प्लस का 2। तब हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी, f ऑफ 2.01 वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं। 4 दूनी 8, 5 × 5, x का 1 2 का 0।
अब हम फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। देखो ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, और ये वाली किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू। दशमलव के आगे वाला एक्स, दशमलव के पीछे वाला डेल्टा एक्स होता है। फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसी में वैल्यू डालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 2.01, एफ ऑफ एक्स कितना हमारा दिया गया था 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स अभी रखा रहने देंगे, एफ डैश एक्स हमारा कितना है 8x प्लस 5। वैल्यू डालेंगे एक्स की कितनी है 2 है, डेल्टा एक्स 0.08, तो 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स कितना 0.01 गुना 8 गुना एक्स का मान 2 है प्लस 5। हल करेंगे तो 2 दूनी 4 चौक 16, 5 दूनी 10 2 12 प्लस का 0.01 गुना 8 दूनी 16 और 5 21। हल करेंगे तो 16 12 28 प्लस 21 एकम 21। कितने अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव थे। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28.21। 28.21 इस फलन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उसमें कह रहा है अवकलज का अनुप्रयोग करके कॉट इनवर्स 1.004 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम करते क्या है यहाँ पर, सबसे पहले x प्लस डेल्टा एक्स निकालते हैं। जो वैल्यू दी गई उसको x प्लस डेल्टा एक्स मानते हैं 0.004। दशमलव के अगर इस जैसा कोई मान आ रहा है तो दशमलव के आगे वाला x बनता है और दशमलव के पीछे वाला डेल्टा एक्स, तो 0.004। अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि जो फलन मानते हैं हम, फलन एफ एक्स, वो क्या होता है इसमें कॉट इनवर्स, और ये जो पूरा मान है उसको हम क्या दे देते हैं फलन के रूप में x। एफ डैश एक्स निकालने की ओर जाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स का 1 हो जाता है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं अपना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जो कि हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा कितना था 1.004। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा कॉट इनवर्स एक्स लिया गया है ना, एफ ऑफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स, और प्लस का डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी नहीं डाल रहे हैं, और एफ डैश एक्स यानी कि अवकलन रूप इसका कितना है -1/1 प्लस एक्स। अब हम वैल्यूज़ को डालेंगे, ये वैल्यू हमको चाहिए थी, फलन में इसका मान डालना है एक्स की जगह पर। तो फलन हमारा कॉट का है तो कॉट इनवर्स वैल्यू डालेंगे 1.004। कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी ली गई 1, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.004 गुना, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस आगे कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी मानी गई है 1 का स्क्वायर। ठीक है, हल करेंगे तो कॉट इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉट इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 का मान होता है। किसका मान होता है π/4 का मान, यानी कि कॉट 45 अंश का मान। 45 अंश को π/4 कहते हैं, माइनस का ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 मिल करके 2, 2 1 2, 2 दूना 4, माइनस का 0.02। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 के बटे में 4 माइनस का 0.002। अब 314 को हम 2 से पहले भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 0.0 बढ़ाएंगे और फिर 2 सत्ते 14, एक जीरो पीछे बढ़ा भी सकते हैं तो 2 1 2, दशमलव में 2 पंची 10, 2 3 6, 2 पंची 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आई है 0.535 माइनस 0.002।
घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 में से 0 गया 3 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा। ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर आ रहा है 0.78। कुछ काटने में गलत हुआ है, 314 है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंची 10, काटने में गलत हो गया है। 3.14 था और नीचे 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दशमलव के बाद 1 दशमलव लगा है, 2 पंची 10, 2 सते 14। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे तो पीछे एक 0 बढ़ाएंगे, तो 2 सते 14, 1 इधर आया, 2 अठी 16, 2 पंची 10, ये आया 7 8 5। 2 घटाएंगे तो फिर ये कितना बचेगा, 7 8 3, 7 8 3। हाँ, यही क्या बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 9। इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को गर्म करने पर प्रसार होता है, ठीक है, जिससे इसकी त्रिज्या 2% बढ़ जाती है। प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकटन वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा ए निकालना है। यदि गर्म करने से पूर्व प्लेट की त्रिज्या 10 सेमी रही होगी, तो प्लेट की त्रिज्या 10 सेमी दी गई है। अगर इसे गर्म किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, 2% बढ़ जाती है। बढ़ती कितनी है, आर का 2%, यही हमारा डेल्टा आर है। तो कितना निकल के आएगा डेल्टा आर का, आर मतलब 10 का मतलब गुणा कितना परसेंट, 2%, परसेंट मतलब घटे में से काटेंगे इसे तो कितना आएगा 0.2। तो कितना सेमी बढ़ता है, 0.2 सेमी बढ़ता है। तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में त्रिज्या बढ़ने के कारण ए में कितना परिवर्तन आया, तो ये हो गया डी आर ऑफ ए, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r। ठीक है, अब हम फार्मूला पढ़ें, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर जो है वो लगभग बराबर होता है डी ए अपॉन डी आर के। ठीक है, तो हम यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो डी ए अपॉन डी आर का गुणा किससे हो जाएगा, डेल्टा आर से। तो वैल्यू अगर हम रखेंगे इसमें डी ए अपॉन डी आर जो कि कितना आया है 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसका गुणा किससे कराएंगे, डेल्टा आर से। अगर हम वैल्यू इसमें डालेंगे तो 2 पाई, वैल्यू डालना है पाई को तो डाल दीजिए। ठीक है, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई का मान 3.14, 2 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या 10 और इंटू में डेल्टा है, डेल्टा आर हमारा कितना है 0.2। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 0 से दशमलव कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तियाँ 12, 2 अंक आगे दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि प्लस में आ रहा है मान, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, त्रिज्या बढ़ रही तो जाहिर सी बात क्षेत्रफल तो बढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 0. क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें कह रहा है कि 0.03 सेमी त्रुटि के साथ एक गोले की त्रिज्या 9 सेमी मापी गई। इसके आयतन में की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात की, यानी डेल्टा बी का। तो त्रिज्या आर हमने दे दिया 9 सेमी और डेल्टा आर का मान 0.03 सेमी त्रुटि बता रहा है, और आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फार्मूला। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू त्रिज्या के साथ कराएंगे, आर के साथ, यानी डी आर ऑफ वी। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल। अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को हम किसके इक्वल रखते हैं, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ रहे हैं तो इसको लगभग वैसे ये बराबर होता नहीं, लेकिन लगभग क्या होता है, ये डी वी अपॉन डी आर के बराबर रख दिया जाता है। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर और इंटू में डेल्टा आर।
तो डेल्टा वी का मान कितना आ जाएगा, डी वी अपान डी आर हमारा कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और डेल्टा आर ये हमारा वैल्यू डालेंगे इसमें, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर, और इंटू में डेल्टा आर कितना है हमारा 0.03। ठीक है, अब इसका हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं। 3 9 27, 27 का गुणा कराएंगे हम 3 से, 9 9 81 का गुणा 3 से कराएंगे तो 243 होता है। कितना होता है 243। ठीक है, कितने अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, गुणा 4 चौक 16 के 6, 4 एकन 4 1 5 और 4 3 12। अब इनका गुणा कराना है तो 12 56 का गुणा कराना है 243। तो 6 18 और तीनों बची 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन 3, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकन 4 2, 4 1 5। अब 2 छंग 12, 2 पंची 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकन 2, जोड़ेंगे तो ये 8 0 10 हो जाएगा। 7 4 11, 1 12 के 2, 3 1 4, 1 5, 5 5 10 के 0, 2 और 1 3। कितने अंक आगे दशमलव, इसमें 12, इसमें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आंसर इसका आ जाएगा 30.5208, 30.5208। 9 में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये 10। अच्छा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 9.72 पाई के ही रूप में आ रहा है, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो ना रखिए इनकी वैल्यू, और क्या। तो इसका गुणा कराएंगे 2 4 का गुणा 4 2 4 3 12 के 2, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 दूनी 8 1 9, 9.72 पाई, वही सेंटीमीटर क्यूब, वही सेम हमने पाई की वैल्यू रख दी, इन्होंने नहीं रखी। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है।